मेरा माइक ऑन है? हाँ ऑन है। और तेज बोलें क्या? बस परफेक्ट है ना? वो वीडियो में गाली देती है बेटी तुम्हारी। मैंने कहा मैंने कौन सी वीडियो पे गाली दी? मैं इतना मुझे कमेंट आया है कि ये क्या कर दिया है आपने, थोड़ा सा फेम क्या मिला, आपने तो अपने संस्कार बेच दिए। मैंने कहा भाई ये डिसीजन यू रिग्रेट? वो जो मैंने अकाउंट अपना डीएक्टिवेट कर दिया था फॉर 15 डेज, अब ना ऐसा स्टार वाली फीलिंग थी क्योंकि लोग कम थे, है ना। तो एक होता नहीं है कि बहुत सारे स्टार हैं, ध्रुव तारा होता है, तो वो मैं खुद को समझती थी। अभी तो बहुत सारे ध्रुव तारे हैं। मैं घर पे ऐसे छुप छुप के वीडियोस, मतलब मेरे घर पे ऐसा आ गई, चंडीगढ़ गई और कोई ऐसा कुछ नहीं पता था। घर वालों से झूठ बोला कि मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, जॉब मेरी लग गई, बहुत अच्छी लग गई है। काजल आपसे बात करके बहुत मजा आया, वाइब काफी मैच हुई और कानपुर सेम जगह से, इस वजह से बता दिया। जो मम्मी ना होते हुए भी मम्मियों की इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं कि लगता है कि भाई अपने बच्चों से इतनी फ्रस्ट्रेटेड हैं ये, मतलब कैसे कर लेती हो आप काजल? वेलकम काजल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतनी नेचुरल मम्मी कहाँ से आती हैं यार? पता नहीं, वो जब मैं साड़ी वाड़ी पहनती हूँ ना, वो खुद ही से आ जाता है। और जबकि मेरी नॉर्मल आवाज वैसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वहाँ पे मतलब वो लगता है कि अगर कोई मेरा वीडियो नहीं देखे और कोई अगर किसी ने मेरी मम्मी को देखा है तो वो उसको लगेगा कि मेरी मम्मी है, वो ऐसे ही बात करती है। बोलेगी तो बीच बीच में, अगर डांटेगी तो गाने वाने की लाइन बोलने लगेगी, कुछ भी। तो वो सारा ना मेरी मम्मी को ही मैं देखती हूँ और उसी का सारा मैं एक्टिंग करती हूँ पूरा, मतलब डिट्टो मैं अपनी मम्मी कॉपी करती हूँ। मैं ये कह रही, इसीलिए ना लोगों को बहुत रिलेटेबल लगता है क्योंकि वो जो जनरेशन है ना, सबकी मम्मियों ने इसी तरीके से ताने दिए होते हैं, इसी तरीके से डांटा होता है। मम्मियों का मतलब सब मम्मियाँ सेम होती हैं, सबका ही मतलब वो सेम डायलॉग वो होता है। पता नहीं क्या है कि वो लोग सेम जगह से आएंगे क्या। सब कहीं भी, अगर आप दिल्ली में जाओगे दिल्ली की मम्मी भी सेम है, यूपी जाओगे यूपी की मम्मी सेम है। वो मुझे समझ ही नहीं आता कि सारी मम्मियाँ कैसे सेम हो सकती हैं। और वो भी डांटने में तो सभी सेम हो जाते हैं। बहुत डांट खाई है ना बचपन? मैंने बहुत खाई है डांट मार। मैंने, एक होता है ना कि लोग मम्मी से खाते हैं पापा से नहीं खाते, मैंने मम्मी से भी खाई है, पापा से भी खाई है, दादी से भी खाई है। मैंने बहुत मार खाई है। बैलेंस रखा है फैमिली ने पूरा। कोई वो भेदभाव नहीं हुआ मेरे साथ। किस किस से मार खाई है? मैंने पापा से खाई है, मम्मी से सबसे ज्यादा खाई है, एक बार अपने दादाजी से भी औजारों से नहीं खाई है, चप्पल से खाई है, चप्पल से खाई है। और मैं ना बहुत ऐसा छोटे से ना मैं बहुत पतली सी थी, तो मतलब मैं ना अगर मुझे कोई डांटता भी था मारता था तो मुझे फीवर आ जाता था। तो मेरी मम्मी लोग थोड़ा वो होती थी तो वो मुझे हाथ से मारती थी। मेरी दीदी को बहुत मार खाई है, वो बहुत मार खाई, वो डंडे से चप्पल से वो बहुत बड़ी मार खाई बहन ना? हाँ, बड़ी बहन होने के नुकसान। तो मैं सबसे मार खाई, मैं अपने छोटे भाई से भी मार खाई हूँ। वो हम सब खाएं क्योंकि वो भाई, और भाई तो मैं कहती हूँ कभी छोटा होता ही नहीं है। हाँ, भाई कभी छोटे नहीं होते, सच में वही तो, भाई हमेशा। अच्छा काजल, आपका जो मम्मी वाला कंटेंट है ये मुझे लगता है इसने आपको बहुत ज्यादा पहचान दिलाई है इसके, या फिर आपको लगता है कि नहीं इसके पहले भी आपकी अपनी प्रोफाइल थी और अच्छे खासे प्रोफाइल? हाँ, मतलब पहले था कोविड के टाइम पे। उस टाइम पे ना इतना भीड़ नहीं था, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर ये सब, मतलब ऐसा था कि आप उनको गिन सकते हैं, ऐसा था। तो कोविड के टाइम पे ही मेरा फर्स्ट कंटेंट ही बाय लक बोल सकते हैं वो वायरल हो गया था। फर्स्ट कंटेंट, पहला कंटेंट वो मतलब नहीं होता है जनरली लोगों का। तो मैं इससे पहले ना वो शायरी वगैरह ये सब डालती थी, तो मैंने पहला कंटेंट डाला, वो वायरल हो गया। तो उसके बाद से मुझे मतलब था कि अच्छा ये इसमें कुछ स्कोप है, इसको कर सकते, और लोग भी कर ही रहे थे। तो वहाँ से मेरा मतलब मेरे 4000 थे शायद फॉलोअर्स, की 3000 थे, पता नहीं अभी याद भी नहीं है। और जब मेरा वीडियो भागा तो मेरे 2 महीने में या 2.5 महीने में 100 के हो गए थे। ओह, वो मतलब अलग था। कितना? और क्या था वो वीडियो, क्या था?
मैंने ऐसे एक तो कुछ मैम को लेकर कि यार तुम लोग ना मैम मैम मत बोलो मुझे, ऐसा कुछ था। एक मैंने बनाया था सैनिटरी पैड्स पे लेके कि मम्मियाँ लोग कितना कॉन्शियस रहती हैं कि यार छुपा के लाओ, भाई से क्यों मंगवा रहे हो, पर्ची पे लिख के भेजती थी भाई को, कहती थी तुम ये लेके जाओ देखना मत क्या है। तो मैंने उस पे लेके कि क्या है भाई, भाइयों को पता होता है, आजकल के बच्चों को पता होता सबको है। पता होता है। तो वो वीडियो मेरा बहुत अच्छा मतलब चला था, बहुत सारे लोगों ने टॉपिक भी उसको अच्छा देखा। था। हाँ, तो वो बहुत अच्छा, तो वहाँ से मुझे एक वो बूम टाइप का जो होता है ना वो मिला। और वो तो वहाँ पे ना ऐसा स्टार वाली फीलिंग थी क्योंकि लोग कम थे, है ना। तो एक होता नहीं है कि बहुत सारे स्टार हैं, एक ध्रुव तारा होता है, तो वो मैं खुद को समझती थी, अभी तो बहुत सारे ध्रुव तारे हैं। तो वो वाली चीज़ है। फिर थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ। फिर अच्छा घर में फिर मालूम चला कि अच्छा, क्योंकि वायरल था तो अब घर वालों को भी मालूम चलने लगा, आसपास के लोगों को कि यार कुछ कंटेंट बन रहा है ये वो। तो उन्होंने तो फिर उन लोगों ने क्या मतलब ये हुआ कि मतलब हाँ, तो आसपास के लोगों ने जब देखा कि अच्छा ये तो इसकी बेटी है, ये तो ये डाल रही है, तो मेरे पापा को वो वीडियो सब भेजने लगे। तो अब मतलब फैमिली वालों के लिए नहीं इतना नॉर्मल होता है ना कि आप हाँ, ऐसे टॉपिक पे इतना ओपनली वीडियोस बात बना कर रहे रहे हो। हो कि अग्री। तो मेरे जब चाची वाची को, बुआ लोगों को मालूम चला, इतना बवाल हुआ कि यार ये क्या कर रही है, पागल है क्या ये वो। तो थोड़े दिन तो नॉर्मल रहा, फिर एक वीडियो आई उसमें ना मैंने मतलब ऐसा, मैंने जैसे हमारे कानपुर का ना स्लैंग होता है बे, हाँ क्या बे, क्या बे। ऐसे करके। तो वो मतलब पता नहीं कैसे मैंने बोल दिया, तो उसको लेकर इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के कि यार वो वीडियो में गाली देती है बेटी तुम्हारी। मैंने कहा हैं, मैंने कहा मैंने कौन सी वीडियो पे गाली दी, मैं खुद अपने वीडियोस देख रही हूँ कि यार मैंने कौन सी वीडियो पे गाली दी। और गाली देती तो पापा बोले कि तुम ये क्या कर रही हो। मैंने कहा कि ये तो पापा बोलते हैं, लोग बोल रहे हैं गाली। तो मैंने कहा कहाँ गाली दी है, बोलो तो उनसे कि वीडियो भेजे, मुझे खुद नहीं पता। तो फिर मैंने सारे वीडियो देखे, मैंने पापा को दिखाया कि किसी वीडियो में गाली वाली नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं सब। बोलते अच्छा, तब भी फिर एक दिन पता नहीं क्या पापा भड़क गए बहुत ज़्यादा कि नहीं नहीं ये सब बंद करो, सादा जीवन जियो ये वो। उनको ऐसा रहता है कि सिंपल लाइफ हो, आपकी एक जॉब हो और आप अच्छे से अपना फैमिली संभालो ये वो। ये सब क्या होता है, ये हमारे मतलब टाइप की वो नहीं है, चीज़ें नहीं है। तो मतलब फर्स्ट टाइम पापा से मेरी हुई थी मतलब फेस टू झगड़ा। फेस हाँ, सामने वो क्यों हुआ नहीं था करेंगे, क्योंकि परंपरा प्रतिष्ठा हाँ, ये अनुशासन। लगा कि यार ये तो अगर मैं नहीं, मतलब मेरे दोस्तों ने समझाया कि यार क्या कर रही हो, मैंने ना अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। मतलब आप ये सोचो, बूम पे जब था 100K, मतलब बढ़ रहे थे एक एक दिन के 10-10 हज़ार फॉलोअर्स, और मैंने हटा दिया। भाई मेरे दोस्तों ने इतना सुनाया कि यार अगर आज रुक गई ना फिर नहीं हो पाएगा ये वो, खूब 15 दिन तक मेरा अकाउंट मतलब इसीलिए कहते हैं डीएक्टिवेट पड़ोसियों था। से ज्यादा अच्छे और रिश्तेदारों से ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। दोस्त होते हैं सच में, मेरे तो हैं भाई बहुत अच्छे हैं। तो तो ये चीज़ थी। तो फिर 15 दिन तक कोई ऐसा कंटेंट नहीं है, अकाउंट दिखता ही नहीं था लोगों को, लोग बोलते कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। फिर जब उन्होंने समझाया तो फिर मैंने फिर से रीएक्टिवेट किया, जब फिर तो मर गई थी प्रोफाइल एकदम, क्योंकि 15 दिन तक तो इंस्टाग्राम का भी कुछ अपना रहता होगा कि भाई क्या है ऐसे करके। उसके बाद से मुझे 2 साल लग गया उसको फिर से वापस लाने में। हाँ, क्योंकि वो डीएक्टिवेट हो चुका था, तो फिर वो रीच में कुछ भी कर रही हूँ, कितना भी अच्छा कंटेंट डाल रही हूँ, बट कुछ नहीं होता था। तो वो उसको 2 साल लग गए। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे ऐसा सुन के लोगों का ऐसा नहीं, नहीं ये करना चीज़ चाहिए करना था। चाहिए था। हाँ, तो बट मत ये सुनो लोगों की। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों कुछ का तो काम लोग कहेंगे। कहेंगे, यस। यही है कि जब आप पहला वीडियो बना रहे हो, एक तो होता है कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो और उसके बाद जा करके जब आप फाइनली उस लेवल तक पहुंच रहे हो तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब यहाँ तो भाई पहला और दूसरा ही वीडियो वायरल हो गया, तो हाँ, एक्सपेक्टेशंस ही आपकी इतनी हाई हो गई एक्सपेक्टेशंस मेरी कि, हाई थी। और उसके हाँ, बाद फिर आपने हाँ, डीएक्टिवेट भी कर दिया। हाँ, तो हाँ, जब हाँ। डीएक्टिवेट किया उसके बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं था, सब शांत थे एकदम, कुछ नहीं, सब एकदम शांत। और फिर मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि अच्छा था, अच्छा किया कि क्या ये वो शांत थे। फिर मुझे लगा कि यार नहीं ऐसे नहीं चलेगा, फिर तो मतलब नॉर्मल था। फिर मैं घर पे ऐसे छुप छुप के वीडियोस, मतलब मेरे घर पे ऐसा एक वैसे था कि एंट्रेंस था और रूम थे लगातार, ठीक है। फिर अंदर जाके एक वो नहीं होता है,
क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा तो वहां पे मैं छुपके से, किचन था, वॉशरूम था, तो मैं एक किचन का गेट ऐसा बंद करके और मैं वहां पे वीडियो मेरा यार बनता था। सोचो ये कितना मतलब कितनी अजीब चीज है कि आई कैन हाँ रिलेट कि ये चीजें होती हैं। हाँ, अब नॉर्मल अब नॉर्मल हो रहा है, अभी आपके उस टाइम पेरेंट्स पे भी नहीं। देखते हैं वीडियोस, हाँ शॉर्ट्स और रील्स एंड ऑल। पर हाँ अब शायद इस टाइम पर उस चीज के लिए वो खिलाफत करेंगे जब जो यहाँ अभी स्टार्ट करोगे आप। तो हम्म। आई थिंक उन लोगों को ना कुछ चीजें अब्सॉर्ब करने में टाइम टाइम लगता लगता ही है, है, एक्चुअली लगता उनकी है। गलती नहीं होती है, वो उन्होंने ऐसी चीजें देखी देखी नहीं नहीं है, है, और उनके आसपास के लोग जो हैं, वो और भड़का कुछ रहे नहीं। हैं। हमारे माँ बाप तो सही है, वो उनको तो ऐसा, उनको तो हम कहीं ना कहीं समझा लेते हैं, लेकिन हम समझा लेंगे, फिर जब वो जाएंगे 4 लोगों के पास बैठेंगे तो फिर उनका वो समाज वाला चीज आती है। तो पहले मैं भी सोचती थी, अब मैं नहीं सोचती हूँ, तो अब मैं बिल्कुल नहीं सोचती, मैं पहले अपने बारे में सोचती हूँ कि अच्छा हाँ ठीक है, मैं अच्छा खुश हूँ ना, मेरे घर वाले हैं खुश, ठीक है, भाड़ में जाए सब। तो वो वाला मेरा अभी फेज है। फिर उसके बाद आप कानपुर से दिल्ली कब आई? कानपुर से, अच्छा मैं दिल्ली ना, मैं रहती थी पहले, 18 में मैं आई थी जॉब के, उसमें मेरी जॉब थी। मैंने सारे ही सेक्टर में जॉब की है शायद 6 महीने। तो मैंने सेल्स में भी मैं थी, मैं बीपीओ में भी थी, तो अच्छी खासी जॉब थी मेरी। तो उसके बाद मैं कोविड आया तो मैं फिर घर वापस गई थी, और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम था सबका ये वो। तो उसके बाद फिर मेरा कंटेंट वायरल हुआ, तो फिर जब अकाउंट मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, रीच काफ़ी डाउन हो गई। मुझे ऐसा लगता था कि यार क्यों नहीं हो रहा है, और मैं काम भी घर पे ना, काम हो नहीं रहा था मेरे से ढंग से, क्योंकि छुपना, और फिर पापा ऑफिस जाते थे, पापा 10 बजे जाते थे, वो 2 बजे आते थे, तो मुझे पता था 10 से 2 का टाइम है। अब किचन, अब वही एक किचन वाला ही लोकेशन था मेरे पास, कुछ नहीं था, क्योंकि मतलब ये था कि बाहर ऐसा तो अगल बगल के लोग ना सुन लें, अगर रूम में करूँगी तो बाहर आवाज़ जाएगी, कोई आए ना, तो वही एक था मेरे पास लोकेशन। तो अब मम्मी का काम ही नहीं खत्म होता था 11 बजे तक, 12 बजे तक मम्मी का खाना बन रहा है, मैंने कहा अब मेरे पास 1 घंटा बचा है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि शूट करते टाइम पापा ऐसा आ जाते थे, तो फिर पापा बोलते थे सब मुझे पता है, तुम नहीं सुधरोगी। तो ऐसा लगता था बहुत गिल्ट सा, यार क्या ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे लगा काफ़ी टाइम तक, फिर जब थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो वगैरह मैंने किए शुरू, तो उसमें तो टाइम लगता है, तो मुझे लगा कि यार नहीं हो पाएगा यहाँ पे। फिर एक दोस्त थी मेरी, वो चंडीगढ़ में रहती थी, तो मैं वहाँ गई, चंडीगढ़ गई, और कोई ऐसा कुछ नहीं पता था, घर वालों से झूठ बोला कि मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, जॉब मेरी लग गई, बहुत अच्छी लग गई है। भाग ही जा रही है। रही हूँ, तो मैं पापा अपना खुश कि चलो ठीक है, ये वो है, जॉब वो मेरी लगी, मतलब लगी नहीं उन लोगों की नज़र में। मैं ऐसा वहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ वर्क फ्रॉम होम टाइप का रहेगा, या अपनी ही फील्ड में कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ढूंढा, मिला नहीं, और काम भी वहाँ पे हो नहीं रहा था। मतलब ऐसा एक होता है ना, जब पास में पैसे होते हैं तो हर चीज़ में फिर हम लोगों का मन लगता है। अब ये भी है कि यार रेंट भरना है, घर वालों को तो पता है कि जॉब लग गई, तो घर वालों से मांग नहीं सकते हैं। तो बहुत अजीब सा फेज था वो, मेरी लाइफ का सबसे खराब फेज था कि यार बहुत दिक्कत थी ऐसा खाने वाने को लेकर कि यार क्या होगा, क्योंकि सेविंग तो सारी खत्म हो गई थी और कुछ था नहीं इनकम का उस टाइम पे। फिर मैं चंडीगढ़ से फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, क्योंकि दिल्ली में पहले रह भी चुकी थी, तो मुझे लगा कि चंडीगढ़ सूट नहीं कर रहा है मेरे लिए, नहीं है वो शहर, वो नया भी था, कुछ पता नहीं था। फिर मैं दिल्ली आई, दिल्ली में दोस्त यार थे, तो उन लोगों ने सपोर्ट किया। फिर दिल्ली से चीज़ें बेटर होते गई वहाँ भी, लेकिन 1 साल लगा प्रोफाइल को फिर से वो करने में, क्योंकि डाउन था, कुछ भी करती थी व्यूज़ ही नहीं आते थे, लगता था। तो लोग बोलते थे कि यार उसका ना बायलक चल गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है उसका, वो ये वो। तो मुझे भी लगता था कि मेरा ना हो गया टाइम, ठीक है, अब मेरे सामने स्टार्स बन रहे हैं, तो मुझे इतना लगता था यार मैं तो कब से थी। तो वो बहुत फेस अजीब सा था, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बूम पे रहते हो तो लोग भी आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं, और फिर लोग भी कि मैं तो होती उसकी जगह तो मेरा तो 10 लाख हो चुका होता है। मैंने कहा भाई भाई कर ले ना, तो ऐसे करके बहुत मतलब फेज था अजीब सा। फिर धीरे धीरे मेरे दोस्तों ने कहा हो जाएगा, फिर होने लगा।
फिर कैसे होने लगा, कौन सा वाला उसके बाद आपको कंटेंट याद होगा जो वायरल हुआ या अटेंशन ग्रैब किया जिसने? उसके बाद एक मैं करती थी सास इन पैरेलल वर्ड, वो मेरा चला था काफ़ी। ऐसा मेरा ना मतलब ऐसा अलग अलग टाइम पे ऐसा मेरा ऐसा रहा है कि एक होता है यहाँ से उठे यहाँ गए, मैं यहाँ से उठी यहाँ गई नीचे आई, ऐसा मेरा ऐसा रहा है ग्राफ पूरा। तो वो चीज़ रही है मेरे साथ। तो पहले मेरा रैंट चलता था, फिर मेरा सास वाला, फिर रेंट वेंट चले, मम्मी वाला चला, बुआ वाला चला। तो ऐसा अलग अलग टाइम पे अलग अलग उससे मैं वायरल हुई हूँ। तो ऐसा मतलब रहा है। अभी और कोई आईपीज हैं आपके दिमाग में जिनको आप लेके अभी आईपीज मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टोर करके वो रखना चाहती हूँ कि एक टाइम पे सब कुछ नहीं देना है। क्योंकि क्या होगा ना, जब हम ऐसा बूम पे रहते हैं या हमारा जब अच्छा चल रहा होता है ना, तो हमको लगता है हम हर चीज़ दे दें ऑडियंस को। फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद हम खाली होने लगते हैं, क्योंकि सब चीज़ तो हम उनको दे ही चुके हैं, कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब लोग बोलते हैं कि वेरिएशन लाओ, अच्छा है लाना चाहिए, लेकिन मैं जब तक चल रहा है चलाओ, फिर दूसरा लाओ, ऐसा करके टाइम दो एक एक चीज को, बचा बचा कर खर्च करो वाली बचा बचा कर। अभी मेरे पास है बहुत सारा, पत्ते अभी खुलने हैं तो वैसा चीज़ है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हम लोग सोचते हैं कि कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि अभी ये है ना, इसको चलने दो। क्योंकि ऑडियंस जो है, जैसे मम्मी वाला है, तो मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और मुझे खुद को लगता है यार मेरा मन नहीं है क्या वही रोज रोज, मैं कुछ नया डालती हूँ, उनको अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी वाले से पता नहीं उनको क्या है, लगाव है। हाँ, और मम्मी का कंटेंट ऐसा है ना, कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, कभी नहीं। तो ऐसा मतलब है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा वो करके धीरे धीरे हर 6-6 महीने में अपना एक कोई चीज़ लेके आओ, वो वायरल हो, फिर 6 महीने तक उसको चलाओ, फिर हो। तो ऐसा थोड़ा मैं ऐसा सोचती हूँ। अच्छा, तो अब आपका फैमिली का क्या रिएक्शन है, कि अब तो स्टार ध्रुव तारा तो अब मैं नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभी हैं ध्रुव तारे बहुत है अभी। वो एक टाइम पे थे जब भीड़ नहीं थी इतना ज़्यादा। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा घर वाले मुझे बोलते नहीं हैं डायरेक्टली, बट ऐसा सुनने में आता है कि पापा ने दीदी को बोला ऐसा करके। तो पापा बोलते हैं कि मेरी सबसे क्या बोलते हैं, बड़ी गलती है, नालायक को उल्टा क्या बोलते हैं कि बहुत लायक लड़की निकल गई तो वैसी वाली चीज होती है। मतलब अभी थोड़ा एक वैल्यू जो है ना, वो मालूम चलने लगता है कि आपकी वैल्यू है। बट फिर भी मतलब हमारे यहाँ थोड़ा सा वो लड़की वाला और लड़का वाला है, तो मुझे पता है कि कितना भी हो, एक लड़का लड़का ही रहेगा, लड़की लड़की ही रहेगी। बट और लोगों को मैं देखूं तो मुझे लगता है कि मुझे फिर भी अपने घर में थोड़ा वैल्यू मिलती है। तो वैल्यू घर पे भी मिलती है। और आई थिंक तमाम ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर बने घूम रहे हैं, बट उनके कंटेंट में दम नहीं है। बट आई थिंक आपके कंटेंट में दम है, इसलिए आपको घर पे तो वैल्यू मिल ही रही है, पर बाहर भी वैल्यू मिल रही है, इसीलिए क्योंकि कंटेंट में दम है। तो व्हाट नेक्स्ट? अभी इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से आगे आपने कुछ सोचा है, कुछ आपको अप्रोच किया गया है वेब सीरीज वगैरह के लिए, या फिर आपके कुछ प्लान्स हैं एक्टिंग में जाने का? ऐसा मतलब प्लान्स का क्या है कि मुझे ऐसा बहुत सारी चीज़ें करनी है। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ कि मुझे गाने बनाने हैं, कि मुझे फिल्म में आना है, ऐसा करके बहुत सारा है। मुझे खुद का भी शॉर्ट फिल्म। आपने अपने गानों के वीडियोस भी डाले थे क्या? 1 या 2 वीडियो आई थिंक स्टार्टिंग में। हाँ। दीवार के पास बैठ के सब कर चुके है ना हाँ, मुझे याद है, मैंने देखा था। हाँ, तो वो सब चीज़ें बहुत सारा ऐसा है। और वेब सीरीज़ वगैरह का क्या है कि ऐसा वो आता है ऑडिशन के लिए, तो उसमें अभी कभी आएगा तो अच्छी बात है, जो आता है। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, बट कुछ आएगा तो जल्दी ही देखने को मिल जाएगा सबको। अगर ये ऐसी चीज़ें होती कि छुपती नहीं है, तो उसमें मैं अगर नहीं भी बताऊंगी तो कोई वो नहीं है। तो वो वाली चीज़ है कि अभी ऐसा माइंड में चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप एक सर्टेन उस पे होते हो ना, जब आपका बेस बन जाता है, तो आपको फिर लगता है कि जो चीज़ें आप ऐसा उस टाइम पे आप कंप्रोमाइज़ करके बैठे थे कि यार अभी पैसे नहीं है, अभी टाइम नहीं है सही, तो अभी लगता है कि हाँ, अभी मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ ये चीज़ भी। तो धीरे धीरे मैं और भी चीज़ों में आऊँगी। मेरा ऐसा बहुत वो है कि सिर्फ इसी में नहीं रहना है। यूट्यूब में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस अभी करना है, क्योंकि
ऐसा पहले था कि रील 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 लो, फिर अभी यूट्यूब में इतना टाइम, क्योंकि हम लोग रील का ये होता है कि शॉर्ट फॉर्म रहता है फटाक से डाल उसका, देंगे। क्योंकि वो ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा एक्टिव है, और वो मतलब यूट्यूब की भी होती है, बट इंस्टाग्राम को ज़्यादा हम कहीं ना इंस्टाग्राम पे कहीं मुझे ऐसा वैल्यू लगता है देते हैं। मोर जेंजीज या मोर यंग पीपल अब इन्वॉल्व होते हैं, और आई थिंक यूट्यूब अब इतना एक्सेसिबल है कि हर एज ग्रुप तक पहुंचा हुआ हाँ है। हाँ, अब एक तो फेसबुक भी लोग, अब तो फेसबुक में वीडियोस वगैरह भी आते हैं, मतलब पहले भी आते थे, बट मेरा यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टा तो अभी ठीक चल रहा है, बट एक टाइम पे फेसबुक अच्छा चलता था मेरा, मतलब अभी भी चल रहा है, बट फेसबुक एक टाइम पेज पे बहुत, मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे 4 महीने में 6 लाख फॉलोअर्स हो गए थे फेसबुक में। मैंने बनाया, मुझे इतना मैं सीरियस उसको थी नहीं फेसबुक को लेकर, और वहाँ पे मम्मी पापा वाली ऑडियंस ज़्यादा होती है शायद, तो वो लोग मेरे डाई हार्ट फैन हैं। लेकिन उनके साथ है भाई चीज़ें, एक बार मैं नैनीताल गई थी, तो मैंने पता नहीं शॉर्ट्स में या कोई ड्रेस थी, ऐसे ही शॉर्ट ही थी ड्रेस, ठीक है, तो मैंने एक फ़ोटो डाली, इतना मुझे कमेंट आया है कि ये क्या कर दिया है आपने, आपने तो, आपको थोड़ा सा फेम क्या मिला, आपने तो अपने संस्कार बेच दिए। मैंने कहा भाई ये मैं तो पहले भी मैं लड़की ही हूँ, अभी औरत नहीं हूँ अभी, तो हाँ, समझो। तो सबको लगता है यार ये तो साड़ी पहनती है, ये तो मम्मी, एक तो मम्मी मानते हैं लोग मुझे, तो मैंने अभी थोड़ा सा, मेरी टीम ने बोला है कि थोड़ा सा अपना भी फोटो वोटो डालो तो अभी आपने रिसेंटली एक स्टोरी पोस्ट डाला था, हाँ मैं लड़की ही हूँ, क्या था वो, कुछ था हाँ, ना? अरे मैंने एक फोटो डाली, तो मैंने उसमें लिखा, तो मतलब लोग ना वैसे ऐसे बोलते हैं कि यार मैं तो आपको आंटी समझता था, आप तो लड़की निकली। तो मैंने फोटो डाली, मैंने कैप्शन डाल दिया था वो वाला हाँ वही मैंने देखा तो था। लोग मुझे, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो अच्छे भी, कुछ लोग ऐसा ऐसा पता नहीं क्या टांग खींचते कि क्या, कहते कुछ भी, हम तो आपको आंटी समझेंगे। कहा चल ठीक है, समझ लो तो ऐसा है, तो वो लोगों को लगता है कि मैं रियल हूँ मेरे। अच्छा, बहुत लोगों को ऐसा है, एक फेसबुक में पता नहीं कौन है, कोई कोई मतलब ऐसे ही हैं, मतलब मुझे लगता है रिपोर्टर ही हैं वो, और वो ना मेरी वीडियो के साथ अपना वीडियो डालते हैं, नहीं कट करके मर्ज करके, मेरा एक डायलॉग है तो एक उनका आया, ऐसे करते, तो लोगों को लगता है वो मेरा पति है। हाँ, और वो अंकल ना, मतलब वो 45-50 साल के हैं, और मुझे मतलब कॉल्स आए मुझे 2-3 बार कि यार काजल वो किसके साथ वीडियो डालती है वो, तो ऐसा मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि ये इसका पति है, लड़े हैं लोग कि यही इसका पति है। नहीं कर रही भाई, अब मैं क्या बोलूँ तो ऐसा अभी पता है आपका एकदम वही आया था, ये इसका पति है, ये एकदम मम्मी वाला आया। थोड़ा थोड़ा वो आ गया है मतलब करते 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 करते, तो वो वाली चीज़ है, तो ऐसा लोगों को लगता है। तो नहीं मैं है, पति नहीं है, कोई अनमैरिड। कोई पति नहीं है, अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी एज बहुत कम है, और अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही हैं? सोच रही हैं, घर परिवार वाले बोल रहे हैं? हाँ, घर पे तो अच्छा, मैं मेरे जितने भी फैमिली में सिबलिंग्स, कजिन्स जो भी थे, तो लड़कियों में मतलब जो छोटे भी थे ना, उनकी भी शादियां वादियां हो चुकी है, जो मतलब लड़कियां थी छोटी, मैं ही अभी रह गई हूँ, तो मुझे घर जाने में भी ना, मतलब कोई बात वैसी गिल्ट वाली है नहीं, बट मुझे घर जाने में वो लगता है कि यार लोग बोलेंगे, और लोग अब कैसे करते हैं, यार बेचारी की शादी नहीं हो रही है, ने कहा भाई मैं कर नहीं रही हूँ, मैंने बाय वीडियो भी चॉइस। बनाया था कि ये भाई हो, ऐसा नहीं कि हो नहीं रही, मैं कर नहीं रही हूँ, तो अभी लगेगा तो सोचा जाएगा, घर वालों का तो है कि कर लो कर लो कर लो, टाइम आ तो गया है। आपको अभी 2-3 साल में करनी है, अभी नहीं करनी? ये नहीं, मतलब बताया जाएगा बाद में ठीक है, अब मैं आपके साथ एक सेगमेंट है हमारा, वो मैं स्पिलिट सेगमेंट इसे बोलते हैं, और इसमें कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगी और आपको उसका जवाब देना है, ठीक है? ये इसमें ये होगा कि कितना आपका अर्निंग है, यही जानती हूँ सबसे बड़ा मिथ अबाउट यू यू विश टू बस्ट टुडे, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले किया, बट हाँ, स्टिल। कि आप तो आंटी है, वो वाला है कि मैं आंटी नहीं हूँ, और लोग मुझे एंग्री यंग वुमेन, मतलब यंग भी नहीं वो तो एंग्री वुमेन टाइप का ऐसा समझते हैं, तो ऐसी मैं नहीं हूँ, मैं बहुत ऐसा, खुश मिजाज हैं, हंसती हाँ, रहती हैं, वो तो मेरी टीम अच्छी। जानती है वन र्यूमर यू वांट टू स्प्रेड अबाउट यू नाउ, र्यूमर जो आपको है कि आप फैला दो अपने बारे में। अपने बारे में। हाँ, वन र्यूमर यू वांट टू स्प्रेड अबाउट यू नाउ। र्यूमर तो ऐसा, मतलब र्यूमर मैं ऐसा कुछ चाहती नहीं हूँ कि मैं अपने बारे में कुछ ऐसा फैला दूँ। फैला दो कि ध्रुव तारा है।
पर वो ध्रुव र्यूमर तारा। थोड़ी है, वो तो सच है। हाँ मतलब बहुत सारे अभी तो हैं। तो र्यूमर मतलब ऐसा नहीं कुछ मैं फैलाना चाह रही हूँ, बट अगर इसको मैं चाहती हूँ कि लोग ऐसा जाने कि वो बहुत अच्छी मतलब इसके अंदर स्किल्स हैं। टैलेंटेड हाँ लड़की ये है। वाला है कि मैं एक्टर अच्छी हूँ, ये मैं चाहती हूँ। कि एक होता ना है कि अरे ये तो इन्फ्लुएंसर, मुझे वो टैग इतना मतलब अच्छा मजा नहीं नहीं लगता। आता। हाँ तो वो वाली चीज़ है। तो र्यूमर नहीं, ये मैं ऐसा दिल से चाहती हूँ कि लोग मुझे एज एन एक्ट्रेस जाने। तो वो जानेंगे लोगों को जब मैं ऐसा आऊँगी, मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट शेड्स जब लेके आऊँगी, तब लोग जानेंगे भी। ऐसा है। अभी आती हूँ नेक्स्ट, मंथली इनकम फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब यूट्यूब से एज सच मेरी है, बट नहीं मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं इतना रेगुलर वीडियोस डालती नहीं हूँ। मैं शॉर्ट्स ज़्यादा डालती हूँ, तो शॉर्ट्स से उतना नहीं बनता है। तो उतना नहीं है, मतलब इतना है कि मेरे कपड़े घर का खर्चा रेंट निकल जाता है। और अब ये मत पूछना कि रेंट कितना जाता है। कितना आता है? I know। दिल्ली के घर में रेंट कितना ही, लोग समझ ही जाएंगे ज़्यादा कितना ही होगा। 3 YouTubers you want to like, subscribe or report. It's like someone you want to collaborate with or admire. जैसे kill, hook up और marry करते हैं ना, वैसे ही like जो पसंद हो, subscribe जिसको आप देखना चाहो बार बार, और report जिस पसंद नहीं है। अच्छा 3। हम्म, यार ये तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ मुश्किल। मुश्किल है। लाइक तो ऑलरेडी मतलब जिनको मैं ऐसा जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनको ऑलरेडी मैंने लाइक और सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। एक दो कोई नाम बताओ। आशीष चंचलानी और क्या नाम है, नाम नहीं याद आ रहा है, बोहो गर्ल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ठीक है, और ऐसा रिपोर्ट वाला तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ दंगे करवाने कम्युनिटी मुझे, में लड़ाई हो जाएगी भाई। गुंडे थोड़ी ना बुलवाने भाई। किस यूट्यूबर में कोई ऐसा टैलेंट है जिसे आप एनवे करते हो? ऐसा तो मैंने नहीं ध्यान सोचा? नहीं दिया, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया सीरियसली। नहीं बोलना। ठीक है। डिसीजन यू रिग्रेट? वो जो मैंने अकाउंट अपना डीएक्टिवेट कर दिया था फॉर 15 डेज, वो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे ख़राब चीज़ थी जो मैंने की थी। वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये वाला। किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान की लाइफ का एक दिन अगर आपको जीने को मिले तो हु वुड दैट बी? ट्रैवल वाली जो होते हैं, जैसा नाम मैं मुझे नहीं याद है, बट जो ट्रैवल वालों की Travel लाइफ होती है bloggers ना, type के। घूम रहे हैं, बस मुझे वो चाहिए एक दिन भाई घूम तो लगा के। आप आराम से कभी भी खुद भी निकल हाँ जाओगे। हाँ लेकिन वो होता है ना अरे कि अमिताभ बच्चन शाहरुख खान भी बोल सकते थे ऐसा एक दिन जीना है, अच्छा वो मन्नत में उठे, क्या बात है यार। अरे यार नहीं नहीं नहीं। सबसे चीजिएस्ट एंड क्रेजी कमेंट? चीजेस तो यार लोग ना ऐसा वो बोल देते आई लव यू लड़कियों को तो बहुत और शादी कर लो, यही सब होता है, यही सब चीज़ ही लगता है, और तो क्या ही लगेगा चीज़। शादी कर। हाँ शादी कर लो मेरे से, मेरे पापा को बहुत पसंद है। उन्हें किससे करनी है? पापा से किससे? हाँ मेरे पापा को आप बहुत अच्छी लगती है, शादी कर लो आप। तो मुझे लगता है पूछ लो किससे किससे करनी है भाई। तुमसे करनी है, और पापा को ऐसा पापा बहू से। चाहिए या वाइफ चाहिए? हाँ सबसे इम्पल्सिव एंड एक्सपेंसिव बाय क्या है आपका? मतलब जो आपको लगा हो कि आपने एक्सपेंसिव ले लिया है, या ऐसे ही देखा और ले लिया और उसके बाद लगा क्यों लिया यार मैंने ऐसा कुछ ऐसा खरीदा नहीं है, लेकिन एक सर्विस मैं एक बार गई थी अभी कुछ 1-2 महीने पहले की बात। मैं ना सलून गई थी, ठीक है, वहाँ पे मेरा 22,000 रुपये लगा था। 24,000 का बिल बना था, आई थिंक 23,000 का, और 22,500 रुपये मैं दे के आई हूँ। इतना उसने मुझे ठगा था ना, पता नहीं उसको 500 रुपये बचा के आपने क्या कर लिया? मतलब मैंने उससे वो मांगा था ना Discount। डिस्काउंट, तो 500 रुपये का मैं मांग पाई उससे। तो वो मुझे लगा था कि इतना मैं रिग्रेट की बाद में कि भाई ये जो मैंने किया है ना अपनी लाइफ में। मत जाइएगा वो सैलून हाँ कभी अब भी। तो मैं तो सलून जाने के पहले 10 बार सोचूंगी। योर ड्रीम कोलैबोरेशन वुड बी विद? ऐसा मतलब किसी का भी बताना ना, कोई भी एक्टर भी हो हाँ सकता हाँ कोई है भी ना, चलेगा। तो ड्रीम शाहरुख खान। कोलैबोरेशन। बिगेस्ट मिथ अबाउट यूट्यूबर्स? मिथ यूट्यूबर्स के बारे में जो आप लोग सोचते हो लेकिन आपको लगता है क्योंकि आप खुद एक यूट्यूबर है कि ऐसा नहीं होता बे। मिथ यार ऐसा कुछ तो मतलब
एक तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं ये बोलूँ कि नहीं, और लोगों के साथ ऐसा पता नहीं ऐसा होता है कि एक जो होता है ना कि स्ट्रगल वाली जो चीज़ होती है, ठीक है स्ट्रगल होता है, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है कि हर कोई, मुझे भी लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा है, जो वो थोड़ा था तो मुझे लगा कि उसको अगर स्ट्रगल बोलेंगे तो जो भी अभी हम लोग किसी का सुनते हैं, जैसे किसी भी सेलेब का कि उस वो ऐसा रेलवे स्टेशन पे सोया, ये वो ऐसे रहे, तो वो उस लेवल का नहीं देखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सक्सेसफुल इंसान एक स्ट्रगल एक हाँ स्टोरी मतलब लेके एक आया हो। हाँ कि मतलब एक स्ट्रगलर रहा हो, ऐसा वो वाला आपकी मुझे लगता है। बहुत सारी बुक्स हैं आपकी फोटोज के पीछे, आप बुक्स पढ़ना पसंद करती हैं? हाँ मुझे थोड़ा ऐसा मतलब मैं पहले 2-3 साल पहले पढ़ती थी, अभी तो छोड़ दिया, अभी तो वो आनंद ऐसा है। घर पे सजाने के लिए। मेरे दोस्त बहुत ऐसा बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो रखा है कि आओ पढ़ो ऐसा करके, क्योंकि वैसा- लाइब्रेरी बनाई हुई है, हाँ आओ, हाँ पढ़ो। वो थोड़ा अच्छा भी दिखता है ना, ऐसे सजा के रखो, लोग समझते हैं कि अरे ये तो पढ़ती पढ़ती है, लगता है ऐसे ही नहीं है, ये हवाबाजी नहीं है, इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल, यस यस। काजल, आपसे बात करके बहुत मजा आया, हाँ, वाइब yes। काफी मैच हुई। और कानपुर था ना सेम जगह से, इस वजह से। बता दिया। तो ऐसा है कि आपसे बात करके सीरियसली बहुत मजा आया, और थैंक यू सो मच। होपफुली इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने सच में अपने बारे में काफ़ी कुछ ऐसा बताया जो पर्दे के पीछे से लोगों को नहीं पता था, सिर्फ देखना पसंद करते थे वो उनको, लेकिन उनकी जो स्टोरी है वो आपने इस इंटरव्यू के जरिए जानी। बाकी उनको आप बहुत प्यार दीजिए, टैलेंटेड हैं, और इंटरव्यू को बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत इंटरव्यू सारी को प्यार दीजिए, यस। इस बहुत वीडियो को लाइक शेयर और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूबर्स के साथ यही है, इनको बोलना भी पड़ता है कि बोल दो, हमें खुद ही पता बोल होता है। देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। थैंक यू सो मच।